Assalamu alaikum, 7th class. I'm your science teacher Sadia Tariq. Today we are going to start our science first lecture. नई सिलेबस की वजह से जो है वो आपका ये पहला लेक्चर होगा और आपके सामने मैंने यहाँ पर फर्स्ट चैप्टर ओपन किया हुआ है एंड दैट इज़ प्लांट सिस्टम वेयर यू आर गोइंग टू स्टडी अबाउट दीज आउटकम, जिसमें से आज जो हमने पढ़ना है वो है एक्सप्लेन द रूट एंड शूट सिस्टम इन प्लांट्स। ये हमारा आज का टॉपिक होगा। ओके, लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर। आप लोगों ने रूट सिस्टम के बारे में क्लास 6 में पढ़ा हुआ है। यहाँ पर रूट सिस्टम के बारे में डिस्क्राइब किया गया है। द रूट सिस्टम रिमेन अंडर द ग्राउंड। द रूट सिस्टम कंसिस्ट ऑफ मेन रूट फ्रॉम विच ब्रांच रूट ग्रो। आपको पता है जो रूट सिस्टम होता है वो ज़मीन के अंदर होता है, ठीक है, और इससे जो है आपका जो ब्रांच होती है, आपका जो ट्री होता है वो ग्रो करता है, ठीक है। द रूट ऑफ द प्लांट स्प्रेड इन द सॉइल एंड एंकर इट, ठीक है, कि आपकी जो रूट होती है वो ज़मीन के अंदर जो है फैलती भी है और एंकर का मतलब है उसे होल्ड भी करती है, उस जड़ को ज़मीन पकड़ भी लेती है। अब यहाँ पर टाइप ऑफ रूट्स बताई गई हैं। एक है टैब रूट आपके पास होती है। अ टैब रूट सिस्टम हैज़ वन मेन रूट इज कॉल्ड प्राइमरी रूट दैट ग्रोथ द डाउनवर्ड। फॉर एग्जाम्पल ट्री हो गया, प्लांट हो गया, शर्ब्स हो जाते हैं। जो टैब रूट होती है उसने उन्होंने कहा है कि वो एक मेन रूट होती है जिसको जो पहला जो रूट बनती है वो आपके पास टैब रूट होती है, वो प्राइमरी होती है और वो नीचे की तरफ होती है। जैसे हम ट्री लगा लेते हैं, प्लांट लगा लेते हैं, शर्ब्स वगैरह की होती है। सेकेंड जो इसकी टाइप है वो है फाइब्रस, आपके पास रूट आ जाती है। ये रूट आपके पास कैसी होती है? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर के साथ होती है, यानी बहुत जैसे बाल होता है ना या धागा होता है उस तरह की इसकी रूट्स होती हैं। और ये आपके पास स्प्रेड आउट फ्रंट ऑफ द बेस ऑफ द स्टेम। और ये उन्होंने कहा कि जब ये बढ़ती है तो ये आपकी बेस स्टेम के साथ ही बाहर की तरफ आ जाती है, जिसमें आपके पास एग्जांपल उन्होंने दी है, ग्रास दे रखी है कि ग्रास अगर आप बाहर निकालते हैं तो आप देखें वो सारी की सारी जड़ जो है वो आ जाती है। यहाँ मैंने आपको डिस्क्राइब करने के लिए फिगर्स भी बनाई गई हैं। ये है टैब रूट आपके पास है। लेट सपोज ये आपका प्लांट है, ठीक है, ये उसकी मेन रूट आ रही है, ठीक है, जिसे मैंने कहा प्राइमरी रूट जो लगाई गई होगी, ठीक है। उसके साथ ये जो छोटी छोटी आपको नज़र आ रही है ये आपके पास साइडेटरी रूट्स होती हैं और इनके साथ ये जो बड़ी रूट बनी हुई वो है सेकेंडरी। यानी सेकेंडरी का मतलब एक रूट से दोबारा से रूट जब दोबारा बन जाती है उसको आप सेकेंडरी रूट कहते हैं, यानी सेकेंड रूट है आपके पास। अच्छा, नीचे जो दे रखी है वो मैंने आपके फाइब्रस रूट के बारे में बता रखा है कि ये बताया हुआ कि सपोज़ ये आपके पास प्लांट है और ये इसकी रूट से देखिए छोटे छोटे बाल हैं। जब आप ये बाहर निकालेंगे तो ये पूरी के पूरी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो ये भी साथ बाहर आ जाएगा। और इसकी बेस्ट एग्जांपल आपको बता दी कि ग्रास को आप बेशक प्रैक्टिकली करके भी देख सकते हैं, तो देखना वो पूरा का पूरी जड़ जो है वो साथ उसके बाहर आ जाती है। सेकेंड सिस्टम यहाँ पढ़ते हैं शूट सिस्टम के बारे में। हमने पढ़ा जो रूट सिस्टम है वो ग्राउंड के अंदर होता है, जो शूट सिस्टम होगा वो क्या होगा, वो अबव द ग्राउंड आपके पास होगा। द शूट सिस्टम रिमेन अबव द ग्राउंड। इट्स कंसिस्ट ऑफ स्टेम, लीव, फ्लावर एंड फ्रूट। कि जो आपका शूट सिस्टम होता है ये ग्राउंड के ऊपर वाला सिस्टम होता है, जिसमें आप स्टेम भी देखते हैं, जिसमें आप लीव भी देखते हैं, जिसमें आप फ्लावर्स भी देखते हैं और जिसमें आप फ्रूट्स भी देखते हैं। हम सबसे पहले स्टेम के बारे में डिस्क्राइब करते हैं। Stem gives support to the plant. It transfers substance between the root and the aerial part of the plant, including leaf, fruit and flower. अच्छा, जो आपका जो स्टेम्स होता है वो कहता है वो प्लांट को एक तो सपोर्ट करता है, ठीक है। दूसरा ये कि वो जो भी मिनरल्स, जो भी फूड को ट्रांसफ़र करता है, किस में, रूट में भी करता है और एरियल पार्ट में भी करता है। एरियल का मतलब होता है जो पार्ट्स हमें बाहर की तरफ दिखाई देते हैं, मैंने यहाँ लिखे भी दिए, जैसे लीव्स हो गया, आपका फ्रूट हो गया या फ्लावर होता है आपके पास, ठीक है। उसके बाद टाइप ऑफ स्टेम्स भी हमारे पास है कि स्टेम्स की भी यहाँ पे कुछ टाइप बताई गई हैं। यहाँ पर जो पहली वाली आपकी टाइप है वो आ जाती है हर्बेरस। आपके पास यहाँ पे स्टेम्प होती है, ये आपके पास कैसी होती है, ये ग्रीन स्टेम्प होती है, फ्लेक्सिबल स्टेम्प होती है, ठीक है। जैसे कि आपके पास उसने के डेजी के फ्लावर की देख लें, ग्रास को देख लें आप और क्रॉप्स को देख लें, ठीक है। यानी फ्लेक्सिबल होती है, मुड़ सकती है, ईजिली जो है वो टूट सकती है आपके पास। फिर एक स्टेम्प होती है वुडी, लकड़ी जैसी होती है, सख्त होती है। प्लांट विद हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग स्टेम्प आर कॉल्ड वुडी। जैसे एक ट्री होता है, शर्ब्स होता है और मोस्टली जो आपके पास वेन्स के जो
प्लांट्स आते हैं जो ज़रा शार्प होते हैं और वुडी होते हैं, जिन्हें तोड़ना जो है वो हमारे लिए ईजी नहीं होता। यहाँ पर आपकी बुक में आप वेस्कुलर बंडल पढ़ेंगे। वेस्कुलर बंडल क्या होता है? आर द स्ट्रॉन्ग एंड प्रोवाइड सपोर्ट टू द प्लांट होता है। बेसिकली वेस्कुलर जो बंडल जो होते हैं ये टिश्यूज़ के बंडल होते हैं जो प्लांट को मजबूत करने में और इवन के ट्रांसपोर्ट एक सिस्टम होता है। मैंने लिखा हुआ भी है कि दीज आर द ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो मिनरल्स को एक प्लांट से उसकी स्टेम पे, उसके लीफ में, उसके फ्लावर में, हर जगह पे वो लेके जाते हैं। और ये मोस्टली होते कहाँ मौजूद है? ये आपके पास जाइलम और फॉर्म में मौजूद होते हैं आपके पास, ठीक है। सेकंड हमारे पास जो स्ट्रक्चर पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम लीफ के बारे में। उससे पहले मैंने यहाँ पे एक डायग्राम ड्रॉ कर रखी है। ये आपके पास एक पूरा एक लीफ बना हुआ है। ये आपके पास लीफ स्टॉक है, ठीक है, यानी जो छोटी सी जो टहनी होती है जिसे लीफ लगा तो उसके साथ कनेक्ट हुई आपके पास एक एक्सटेंशन आ रही है, उसको आप मिड रिब का नाम देते हैं। पत्ते के दरमियान में आप छोटी छोटी लाइंस देते हैं, उन्हें आप वेन्स कहते हैं। और ये जो ग्रीन वाला पार्ट होता है, क्योंकि मैंने यहाँ कलर नहीं बताया हुआ लेकिन ये बता रही है, जो प्लेन पार्ट होता है इसको आप जो लीफ ब्लेड का नाम देते हैं। मैंने अब इन फंक्शंस को डिफाइन किया हुआ भी है आपके लिए। यहाँ पर बताया गया है कि जो लीफ ब्लेड होते हैं वो क्या होते हैं? ये फ्लैट ग्रीन पोर्शन होता है आपके लीफ का, ठीक है, जो मैंने आपको भी यहाँ बताया, ये वाला हिस्सा, ये वाला। इसके अलावा आपके पास यहाँ पे मिड रिब क्या होता है? वेन्स ऑफ द लीव, इट्स एक्सटेंशन ऑफ द लीव स्टॉक होता है। इट प्रोवाइड सपोर्ट टू द लीव होता है। इट कंटेन वेस्कुलर बंडल टू ट्रांसपोर्ट सब्सटेंस टू एंड फ्रॉम द लीव। ये आपके पास एक्सटेंशन होती है जो टहनी से जुड़ी हुई होती है। इसके अंदर वेस्कुलर बंडल्स भी होते हैं जो कि मिनरल्स को एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाने का काम करते हैं, यानी रूट से लीफ पे जाएगा, लीफ से स्टेम पे जाएगा, इस तरह से ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं। एपिडर्मिस आपके पास नेक्स्ट स्ट्रक्चर आ जाता है। ये आपके पास आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द लीव, इट्स कॉल्ड एपिडर्मिस, यानी यहाँ इसके ऊपर एक लेयर सी बनी होती है, वो आपके पास एपिडर्मिस लेयर होती है। उसके बाद आपके पास यहाँ पर ये कर्टसल जो है आपके वर्ड है वो क्या आपके पास कहलाता है? ये वाटर प्रूफ लेयर है जो आपके एपिडर्मिस के ऊपर होती है, यानी कि जो इसके ऊपर एक लेयर होगी ना वो वाटर प्रूफ होगी। आपने देखा है जब आप लीफ के ऊपर पानी जो है वो डालते हैं तो उसके ऊपर छोटे छोटे से वेपोरेट्स बन जाते हैं, तो वो बेसिकली एक लेयर होती है, वो उसकी वजह से बनते हैं। आपके पास फिफ्थ जो आपके पास स्ट्रक्चर आ जाता है वो आ जाता है स्ट्रोमेटा का आपके पास आ जाता है। ये क्या करता है? गैस इन एंड आउट थ्रू स्मॉल होल इन द लीव एपिडर्मिस कॉल्ड स्ट्रोमेटा। इसी एपिडर्मिस के ऊपर छोटे छोटे से पोर्स से बने हुए होते हैं, वो पोर्स कहलाते हैं स्ट्रोमेटा। और वो क्या काम करते हैं? वो प्लांट के अंदर गैसेस को इन और आउट करने में हेल्प कर रहे होते हैं, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद सिक्स स्ट्रक्चर हमारे पास यहाँ पे मौजूद है गार्ड सेल्स का। इट इज़ सराउंडिंग ई स्ट्रोमेटा। सिंगल फॉर्म को हम जो है स्ट्रोमेटा ही कह सकते हैं उसको। It is a part of two guard cell work together, open and close the stomata. Stomata open in daytime and close in night time. अच्छा, जो स्टोमेटा जो मैंने कहा छोटे छोटे पोर्स होते हैं, इनके ऊपर गार्ड सेल्स जो हैं वो काम करते हैं और वो पेयर की सूरत में होते हैं। दे आर इन पेयर। वो क्या करते हैं? डे लाइट में वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसीजर को प्रोसीड करने के लिए ओपन हो जाते हैं और रात के वक्त वो जो है वो बंद हो जाते हैं ताकि प्लांट जो है वो रात को अपने फोटोसिंथेसिस का प्रोसीजर को कंप्लीट कर सके। यहाँ पर मैंने फिगर बना रखी है। ये आपके पास क्लोज स्ट्रोमेटा है आपके पास, क्योंकि सेल्स हैं और हम सेल्स के बारे में पढ़ चुके हैं कि उसके अंदर एक न्यूक्लियस होता है, उसके अंदर आपके पास एक वैक्यूल होता है। ये जो है आपके पास प्लेन से ये गार्ड सेल्स होते हैं, ये आपके पास सेल वॉल होती है और ये आपके पास साइटोप्लाज्म होता है। ये क्या हो गया? आपका स्टोमेटा जो है वो क्लोज हो गया, मींस नाइट टाइम में ये क्लोज हो जाता है। अब ये डे टाइम आपके पास बताया गया है। डे टाइम में ये इस तरह से, यानी इस तरह से ये खुल जाता है, ठीक है, फूल की तरह ये खुल जाता है। ये खुल गया, अगेन सेल बना हुआ है, उसमें आपके पास न्यूक्लियस भी है, वैक्यूल भी है, गार्ड सेल भी है, ये आपके पास स्ट्रोमेटा मौजूद है, ये सेल वॉल है, ये साइटोप्लाज्म बताया गया मैंने बताया। तो ये आपके पास ये ओपन हो जाता है। अब यहाँ इस वक्त ये अपना फोटोसिंथेसिस का प्रोसीजर कंप्लीट कर रहा होता है ताकि रात को वो उसको एंड तक ले आए और आपका जो प्लांट है वो ग्रो हो जाए। अच्छा, होपफुली आपको यहाँ तक लेक्चर मेरे समझ आ गया होगा। मैं बुक को भी साथ फॉलो करवा देती हूँ और इसमें आपके पास ये टॉपिक जो है मैंने कंप्लीट करवा दिया है। इज़ दैट क्लियर? आपका ये टॉपिक पहला लेक्चर जो है वो ख़त्म हो गया। थैंक यू।